पंजाब नेशनल बैंक में मात्र एक किसान को मिला। तो उसी समय हमको शंका हो गया था कि यह घोटाला किया गया है। बैंक की गलती, बैंक स्वयं ने लिख के दिया है कि मेरी गलती से डाटा में धान के मक्का के जगह धान लिखा गया है। और वहां उच्च न्यायालय में 2 वर्ष सुनवाई के उपरांत आज यह जजमेंट आया है कि 18% ब्याज के साथ आप सभी किसानों को भुगतान करें। बिहार सरकार की उदासीनता के कारण हम लोगों को राशि नहीं दी गई, जबकि बिहार सरकार ही हम लोगों को सारा एविडेंस, सारा साक्ष्य उपलब्ध कराया। इसी तरह के केसेस में उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन में आया और कमिश्नर के द्वारा बैंक से राशि वसूल कर और किसानों को हस्तगत कर दिया गया कि साथ मिलकर लड़ने के बाद ही संभव हो पाएगा कि राशि सब लोगों को मिल पाएगी, अन्यथा ये इसी तरीके से कागज के टुकड़े में ही रह जाएगा फैसला और कोई लाभ नहीं हो पाएगा। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि अभी ये देख रहे हैं हाथ में, ये है एक जजमेंट पेपर जो कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जो मिलकर एक घोटाला किया था बीमा की राशि में, फसल बीमा की राशि में 2016 में। सामहो एक जगह है बेगूसराय में, जहां पर कि एक पीएनबी बैंक के द्वारा और बजाज एलियांस के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके ऊपर जो है कार्रवाई हुई है और ये फैसला आया है। 2017 में भी सेम चीज को दोहराया गया, क्योंकि एक बार अगर आप किसी भी तरीके का घोटाला कर लेते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाता है उसको रिपीट करने का। उसी को रिपीट किया गया फिर 2017 में। 2 साल होने के बाद जब 18 में लोगों को इसकी भनक लगी, तो उसके बाद 2019 में लोग एक्टिव हुए और उसके ऊपर जाकर एफआईआर किया है, जिसका कि नतीजा 2019 से लड़ते लड़ते अभी जाकर 2023 के लास्ट में जाकर ये नतीजा सामने आया है। और कोर्ट के तरफ से 18% ब्याज के साथ में जो भी बीमा की राशि थी वो लाभुकों को देने की बात इस जजमेंट में कही गई है। और इसमें जो एक्टिव रहे थे, जो हमारे साथ में ये 2 लोग बैठे हुए हैं, ये शुरू से एक्टिव रहे और इसको लेकर एप्लीकेशन डाला, केस फाइल किया, चंदा जमा किया, धरना प्रदर्शन किया, हर तरीके से इस पर अपना लड़ाई जारी रखा और जिसका नतीजा निकला है कि ये रिजल्ट आज हाथ में है। और हमारे साथ है राजेश्वर जी और हमारे साथ है उमाकांत जी। तो बारी बारी से दोनों से हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे कैसे ये केस हुआ था और कैसे कैसे लोगों को पता चला था और किस तरीके से कार्रवाई हुई थी। तो सबसे पहला बार किस तरीके से पकड़ में आया था कि इस तरीके का घोटाला जो है बैंक और ये दोनों मिलकर, इंश्योरेंस कंपनी मिलकर कर रहे हैं? 2017 में जब इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सब जगह सब किसानों को मिला और यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में मात्र एक किसान को मिला, तो उसी समय हमको शंका हो गया था कि यह घोटाला किया गया है। हम उसके कार्यवाही में लग गए, आरटीआई किए, सब जगह से कागज उपस्थित किए। लोक प्राधिकार शिकायत निवारण जो बिहार सरकार का है, उसको हम जिला से लेके राज्य सरकार तक, प्रधान सचिव तक के गए। और दोनों साल 2016 2017 में कंपनी दोनों का बीमा का 2 था, वहां से हमने इसका रिजल्ट लिया। उसके उपरांत भी बैंक ने हमको पैसा नहीं दिया। सब जगह बैंक की गलती, बैंक स्वयं ने लिख के दिया है कि मेरी गलती से डाटा में धान के मक्का के जगह धान लिखा गया है। इसलिए हम उसके बाद इसकी बदमाशी थी, नहीं दे रहा था। अंतिम में हम हार पार के जब इन लोगों का फैसला नहीं माना, तब हम उच्च न्यायालय के शरण में गए और वहां उच्च न्यायालय में 2 वर्ष सुनवाई के उपरांत आज यह जजमेंट आया है कि 18% ब्याज के साथ आप सभी किसानों को भुगतान करें। अब यही घटना है। अब ये नहीं करेगा तो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, जनता से कुछ कहना चाहेंगे जो कि इसके लाभुक हैं, वो किस तरीके से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जजमेंट आ गया है तो सबको पेमेंट मिल जाएगा? बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ के जनता से मैं यही अपील करता हूँ, खास करके किसानों से, कि ये जागें और संगठित हुए। बिल्कुल बात आपका कहना सत्य है कि हाई कोर्ट का बहुत फैसला हमारे यहाँ गताल खाता पेटी में पड़ा हुआ है। हो सकता है बैंक सुप्रीम कोर्ट चला जाए, हो सकता है बैंक हमको नहीं दे, लेकिन फैसला तो मेरे पक्ष में है। नहीं दे, इसके लिए संगठित हो। मैंने आप यहाँ 2016 में क्या कहते हैं 983 किसान हैं और 2017 में 660 किसान हैं, लेकिन हमको चंदा मात्र करीब करीब 210 211 लगभग 225 तक ही चंदा हमको दिए हैं। उसके बाद उन लोगों से न मैं कोई चंदा लिया हूँ, न उनका कोई सहयोग मिल रहा है। मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि देखें कि अगर संगठन मजबूत होगा, जितना संगठन मजबूत हुआ, तो आज हाई कोर्ट तक 7 फैसला उनके पक्ष में है। 1-2 फैसला ने 7 फैसला।
अगर वो संगठित हो जाते हैं तो सबसे पहले संगठन है, संगठन के बाद पैसा होगा। हमको बहुत लोग कहते थे कि आपको इतना तो पैसे मिला, इससे आप कैसे लड़िएगा, लेकिन हम लड़के बता दिया कि हम कैसे लड़ते हैं। अगर हम इच्छा शक्ति हमारा सबल रहेगा, इच्छा शक्ति हम हमारे पास रहेगा तो हम स्वयं जरूर जीतेंगे। और बैंक बिल्कुल पैसा किसान को देगा, अगर जागेंगे तब, नहीं जागेंगे तो वो अपना वो जाने। धन्यवाद। अच्छा, इसमें एक चीज है कि बैंक एक है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी दो है, तो मेन दोषी किसको माना जाए, बैंक को माना जाए कि इंश्योरेंस कंपनी को माना जाए? व्यवहार में तो परस्पर दोनों दोषी हैं, क्योंकि PMFBY जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह 16 से लागू हुआ और इससे पहले भी यह बीमा कंपनी द्वारा बीमा की जाती थी, जिसमें हम लोगों को कई बार राशि भी प्राप्त हुआ है। अब कहिएगा जो PMFBY जब लागू हुआ तो इसमें सरकार, बिहार सरकार की उदासीनता के कारण हम लोगों को राशि नहीं दी गई, जबकि बिहार सरकार ही हम लोगों को सारा एविडेंस, सारा साक्ष्य उपलब्ध कराया कि यहाँ फसल का नुकसान हुआ है, क्षति हुई है और 100% 16 में क्षति हुआ है, 17 में 80% क्षति हुआ है। लेकिन बिहार सरकार को लिखते लिखते हम लोग थक गए, बिहार सरकार कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं लिया। इसी तरह के केसेस में उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन में आया और कमिश्नर के द्वारा बैंक से राशि वसूल कर और किसानों को हस्तगत कर दिया गया, लेकिन बिहार सरकार कुछ नहीं किया। तो हमारे अध्यक्ष जी ने तय किया कि बिहार सरकार यदि नहीं ले रही है इस पर कोई रिस्पॉन्स, तो हम लोग इसको कोर्ट के तरफ जाएं और मोड़ें। लेकिन कोर्ट से पहले इनको एक दिमाग में बात आई कि बिहार शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो बना हुआ है मंच, हम लोग उसी के माध्यम से चलें। तो उस मंच में स्टेप बाय स्टेप या प्रधान सचिव सचिवालय पटना तक गए, लेकिन उन लोगों के पास में जुडिशियरी का पावर रहते हुए भी उन लोगों ने इसको एक्सक्यूट नहीं कराया। डिग्री तो दे दिया लेकिन एक्सक्यूट नहीं कराया। अंत में फिर बैठक में यह तय हुआ कि नहीं, आप लोग जब नहीं लोग कुछ रिस्पॉन्स ले रहा है तो आप लोग हाईकोर्ट जाइए, और हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में जा करके इसको परसू किया गया। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आज उनके हाथ में ये पेपर है, जो डिग्री मिली है उसमें 18% सूद के साथ जिस दिन से वह लंबित हुआ है आज तक कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप किसानों का भुगतान करें। तो जितने भी लोग हैं जिनको कि मालूम है कि हमको 2016 और 17 में जो है बीमा की राशि मिलनी थी, वो लोग संपर्क करें इनके साथ में और आगे की रणनीति तय करें, क्योंकि साथ मिलकर लड़ने के बाद ही संभव हो पाएगा कि राशि सब लोगों को मिल पाएगी। अन्यथा ये इसी तरीके से कागज के टुकड़े में ही रह जाएगा फैसला और कोई लाभ नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।